आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना हाईकोर्ट में खदीर खान की मौत पर समाअत, हुकूमत को नोटिस जारी। समाअत 14 मार्च तक हुई मुलतवी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस की मुबैना मारपीट से फौत होने वाले मेदक के 37 साला खदीर खान के वाक़े की समाअत की। हाईकोर्ट ने अखबारात में शाया होने वाले खदीर खान की मौत की खबरों पर इस केस को समाअत के लिए खुद नोट लिया। चीफ जस्टिस जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस तुकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को बताया कि खदीर खान को चोरी के केस में पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेश करने के 14 दिन बाद उनकी मौत हो गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी, महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी, मेदक एसपी, डीएसपी और एसएचआई को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी और इस केस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद में कुत्तों का हमला, कमसिन बच्चे की मौत, दिलखराश वाक़े का वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साला बच्चे की जान चली गई। बाग अंबरपेट में रहने वाला गंगाधर अपने बेटे प्रदीप को सर्विस सेंटर ले गया था। कुछ देर बाद बाहर निकलने पर लड़के पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़का शदीद जख्मी हो गया और गिर पड़ा। कुत्ते उसे इधर से उधर घसीट कर ले गए और लड़के की मौत हो गई। इस दिलखराश वाक़े के मनाजिर वहां के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। हैदराबाद के पुराने शहर से 27 लाख के नकली नोट जब्त, खातून समेत 2 गिरफ्तार। हैदराबाद की पुलिस ने जाली करेंसी की तबाद और उसके चलन के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के कब्जे से 27 लाख मालियती नकली नोट जब्त कर लिए गए। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इस केस का असल मुलजिम रमेश बाबू अपनी बहन के साथ 500 रुपए के नकली नोटों की तबाद यानी प्रिंटिंग करता था और वो गुजरात में इस जाली करेंसी के चलन को आम करता था। उसे वहां गिरफ्तार कर लिया गया। खबलजी रमेश बाबू की मुलाकात दूसरे मुलजिम हसन बिन हमूद से जेल में हुई थी। उस वक्त वो दोनों जेल में थे और वो गहरे दोस्त बन गए, जहां दोनों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और जाली करेंसी की तैयारी और चलन के सिलसिले में मुस्तकबिल का लाहे-अमल तरतीब दिया। रमेश बाबू की गिरफ्तारी के बाद इसकी बहन राजेश्वरी ने अपने भाई के दोस्त मुलजिम हसन बिन हमूद, जो ऑटो ड्राइवर बताया गया है, इससे रब्त पैदा किया और नकली नोटों की तैयारी का सामान और नकली नोट चंद्रान गुट्टा मुंतकिल कर दिया ताकि इस जाली करेंसी के चलन को आम किया जाए। पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पर हसन और रामेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नकली नोटों की तैयारी का सामान और नकली नोट जब्त कर लिए गए। बीजेपी के गुस्ताख रुकन असेंबली राजा सिंह को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल के बीजेपी के गुस्ताख रुकन असेंबली राजा सिंह को पाकिस्तान से धमकी आमेज फोन कॉल की शिकायत की गई। पीर को राजा सिंह ने ट्वीट किया कि उसे एक पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल मौसूल हो रही थी, जिसमें उसे इंतबाह दिया गया था कि उसे जान से मार दिया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला, डीजीपी और सीपी को ट्विटर पर यह कहते हुए टैग किया गया कि इसे पीर की सपह 3:34 पर एक धमकी आमेज कॉल मौसूल हुआ। राजा सिंह ने कल महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जयंती के मौके पर सनसनीखेज तबसरा किया था। तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी, हैदराबाद एयरपोर्ट पर वाकया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेन्नई जाने वाले तैयारे में बम रखे जाने की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। इंडिगो एयरलाइंस के तैयारे में बम रखे जाने की किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर इत्तला दी, जिसके साथ ही सीआईएसएफ और शमशाबाद पुलिस ने चौकस इख्तियार कर ली और फोन करने वाले की शनाख्त हैदराबाद के भदरिया के तौर पर कर ली गई। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि उसने चेन्नई जाने के लिए टिकट बुक करवाया था, ताहम ताखिर से एयरपोर्ट पहुंचा। उसे तैयारे में सवार होने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर उसने ये हरकत की। बीआरएस में टिकट के लिए कायदीन में रसाकशी, पार्टी क़यादत फिक्रमंद। जैसे जैसे रियासत में असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी हल्कों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा हुक्मरान जमात बीआरएस में हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ मौजूदा अरकान असेंबली, दूसरी तरफ काफी अरसे से इंतजार करने वाले कायदीन, पार्टी में नए शामिल होने वाले कायदीन और पार्टी के सीनियर कायदीन के वारिस सब के सब इंतखाबात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। मौजूदा अरकान असेंबली दोबारा टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे कायदीन अपनी अपनी खिदमत आजमाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज कौंसिल और नामजद ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले बेशतर कायदीन इस मरतबा असेंबली के लिए मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद हैं। टिकट की दावेदारी बढ़ जाने से बीआरएस में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कम्युनिस्ट जमातों से इत्तेहाद करने का इशारा दिया है, जिसके बाद बीआरएस के कायदीन में किसी को टिकट मिलेगा और किसी को मायूसी हाथ आएगी। इस पर मुबाहिस शुरू हो गए हैं।
चीफ मिनिस्टर केसीआर इस मरतबा कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करने का पहले ही फैसला कर चुके हैं, इसलिए इन्हें अपनी सरजमीन तेलंगाना में साबित कदम रहने के लिए तमाम जावियों का जायजा ले रहे हैं। तेलंगाना रियासत के 119 के मिन जुमला 104 असेंबली हलकों पर बीआरएस की नुमाइंदगी है। चीफ मिनिस्टर केसीआर आइंदा इंतखाबात में मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक करने का मनसूबा बंदी तैयार कर रहे हैं। इनकी सारी तवज्जो पार्टी के इस्तेहकाम पर मरकूज हो गई है। नहर में शिगाफ, दरियाई गोदावरी का पानी खेतों में दाखिल। मेदक निजामपेट मंडल बाचूपल्ली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की नहर में शिगाफ पड़ गया, जिससे बड़े पैमाने पर पानी जाया हो गया। किसानों ने बताया कि इस वाक़े से दरियाई गोदावरी का पानी निचले इलाकों के खेतों में दाखिल हो गया, जिससे तकरीबन 50 एकड़ पर फैली फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से रायलपुर के किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा। किसानों ने इस पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि हरीश राव के हाथों नहर के इफ्तिताह के चंद घंटों बाद ही यह वाक़या पेश आया और पानी खेतों में जमा हो गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इनकी तबाह फसलों पर मुआवजा अदा करे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.